नमस्कार है, आदाब है और एक बार फिर हाजिर है आपका दोस्त यश लेकर एक और धमाकेदार वीडियो को, लेकर एक और धमाकेदार ऐतिहासिक जगह को। दोस्तों, आप महोबा के आला और उदल के बारे में आपने खूब सुना होगा। आला और उदल की वीरता की कहानियाँ खूब सुनी होंगी। आपने इतिहास में देखा होगा कि वास्तव में आला और उदल वो वीर रहे हैं जिनकी तलवार गरजती थी, जिनकी तलवार अपनी आवाज़ से दहाड़ लगाती थी और शत्रुओं का नाश करती थी। लेकिन उनके पीछे हाथ किसका था? आपको पता होगा कि बिन गुरु के शिष्य कुछ भी नहीं कर सकता, या हम और आप भी बिन गुरु के कुछ नहीं हैं। तो उनके पीछे हाथ था गुरु गोरखनाथ जी का। तो दोस्तों, आप हमारे सामने देख सकते हैं ये बोर्ड, ये दरवाज़ा जहाँ पर लिखा हुआ है वेलकम टू गोरखगिरी पर्वत, यानी कि ये पर्वत उनके नाम से है जिनके गुरु थे आला और उदल के गुरु गोरखनाथ जी। आज मैं बात करूंगा गोरखनाथ जी के बारे में, जिन्होंने आला और उदल को इस मुकाम तक पहुंचाया था कि आज भी पूरा हिंदुस्तान, पूरा विदेश उनकी गाथाओं, उनकी वीर गाथाएं गाता है। आला और उदल की कहानियाँ बहुत चर्चित है, लेकिन मैंने सोचा कि क्यों ना मैं उसी पॉइंट पर जाऊं, उसी स्थान पर जाऊं जिन्हें आला और उदल को इस प्रकार बनाया था। यानी उनके गुरु गोरखनाथ जी की हम आज वो पर्वत दिखाएंगे जहां पर उनकी चरण पादुकाएं रखी हुई हैं, उनकी तलवारें रखी हुई हैं और ऐसी बहुत सारी चीज़ें रखी हुई हैं जिन्हें देखकर आप दंग रह जाएंगे। वास्तव में अगर इस पर्वत की ऊंचाई की बात करें तो लगभग 2000 फीट ऊंचा ये पहाड़ होगा। यानी गोरखगिरी पर्वत की ऊंचाई लगभग 2000 फीट होगी। तो दोस्तों, मैं जाऊंगा इस पर्वत के ऊपर, यानी 2000 फीट के ऊपर ऊंचाई पर जाकर आपको दिखाऊंगा। और साथ में, क्या आपने कभी सोचा है कि यहाँ पर जाकर हमें माता सीता की रसोई मिल सकती है? नहीं ना, नहीं सोचा होगा। दोस्तों, यहाँ पर माता सीता की रसोई भी आपको मिलेगी। भगवान श्री राम से जुड़ा इतिहास भी आपको इसी पर्वत पर मिलेगा। उनके वनवास होने के बाद का आधा रहस्य यहीं इसी पर्वत में छुपा हुआ है। तो दोस्तों, चलिए देर किस बात की है, वीडियो में आज इतिहास के एक एक पन्नों को खोलेंगे। आज इतिहास के उन चैप्टरों को खोलूंगा जो आपने कभी सोचा नहीं होगा। यानी आला और उदल के गुरु गोरखनाथ जी के इतिहास से जुड़ी कहानियाँ, उनके इतिहास से जुड़ी कहानियों के पन्ने आज मैं पलटूंगा। एक के बाद एक पन्ना मैं पलटते जाऊंगा और आप देखते जाना कि आखिर ऐसा सत्य, ऐसा सच इस पहाड़ पर हमें मिल सकता है क्या। चलिए देखते हैं उनकी तलवार को, देखते हैं माता सीता की रसोई को, और देखते हैं कि आखिर इस मुकाम तक आला और उदल को उन्होंने भेजा कैसे था। आइए, उनकी वीरता की गाथाएं तो हमने खूब सुनी, उनकी वीरता के गाने तो हमने खूब गाए हैं, लेकिन लेकर चलता हूँ आपको उसी स्थान पर जहाँ पर उनके गुरु गोरखनाथ जी विराजमान थे, वहाँ पर बैठा करते थे, वहीं पर उन्होंने उन्हें शिक्षा दी। तो चलिए लेकर चलता हूँ सीधे उसी स्थान पर। देर किस बात की है, कैमरामैन से चाहूँगा फॉलो करते हुए आइए सीधे चलते हैं 2000 फीट की उस ऊंचाई पर, जहाँ पर रहस्य के पन्नों को आज मैं पलटूंगा, रहस्य की हर एक कहानी आप तक लेकर आऊँगा। आइए मिलवाता हूँ सीधे गोरखनाथ जी के पहाड़ से, आइए। तो दोस्तों, जैसे ही मैं अपनी वीडियो को लेकर आता हूँ 2 कदम और आगे, यानी हमारा सफ़र चल रहा था गुरु गोरखगिरी पर्वत तक का, लेकिन उसी के साथ हमें यहाँ पर एक बहुत ही सुंदर प्रतिमा दिखाई दी है। हालांकि आपने इन्हें हमेशा भोलेपन के रूप में देखा होगा। आप समझ गए होंगे कि मैं बात किसकी कर रहा हूँ। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ शिव शंकर, यानी भगवान श्री शंकर की। जनाब, यहाँ पर आकर हमें मिली शिव जी की वो प्रतिमा जो तांडव करती हुई नजर आई। क्या आपने कभी इस रूप में शिव जी को देखा है? मैं कैमरामैन से चाहूँगा ज़रा नज़दीक से इस प्रतिमा को दिखाएं, लेकिन उससे पहले मैं बता दूं आपको यहाँ का थोड़ा सा इतिहास। दोस्तों, गजांतक शिव प्रतिमा है, अर्थात गज का अंत करने वाली उत्तर भारत की यह अद्वितीय प्रतिमा है। गजासुर के वध के बाद शिव के नृत्य को दर्शाती प्रतिमा शिव तांडव नाम से प्रसिद्ध है। ग्रेनाइट शिला पर उत्कीर्ण विशाल शिव प्रतिमा 10वीं शताब्दी का पूर्वार्ध की दम भुजाओं में विभिन्न आयुध व वस्तुएं हैं। चलिए मैं दिखाता हूँ आपको थोड़ा और नज़दीक से और बताता हूँ यहाँ से जुड़ी कुछ बातें।
जनाब आपने देखा होगा अब तक बहुत ही ठंडे मूड में शंकर जी को, लेकिन यहाँ आकर हमें मिलती हैं वो प्रतिमा जहाँ पर शिव तांडव करते हुए नजर आ रहे हैं। शिव तांडव प्रतिमा यहाँ पर दिखाई दी है। जनाब ये वो रूप है शिव जी का, जब शिव जी अपने पूरे फॉर्म में कह सकते हैं जब आते हैं, पूरे गुस्से में जब शिव जी आते हैं तब कुछ ऐसे नज़र आते हैं। मैं कैमरामैन से चाहूँगा ज़रा जूम करके दिखाइएगा इस प्रतिमा को। ये लगभग 10 फीट की प्रतिमा होगी और शिव जी तांडव करते हुए यहाँ पर नज़र आएंगे। और ऊपर आप देख सकते हैं हाथी को उठाया हुआ है अपनी भुजाओं से, अपने हाथों से। दोस्तों ये असली विकराल रूप शिव जी का होता है। यानी जब शिव जी हाथी को उठा सकते हैं तो सोचिए उनका गुस्सा किस मुकाम तक जाता होगा, किस जगह तक जाता होगा दोस्तों। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इसके साथ साथ आप देखिए ज़रा बगल में, यहाँ पर गले मिलते हुए भगवान श्री राम जी की आपको प्रतिमा दिखाई दे जाएगी। ये यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें आपको दिखाई दे जाएंगी। यहाँ पर रोज़ आरती की जाती है रात को लगभग 7:30 से 8 के बीच में। आप आ सकते हैं, अगर आप आते हैं गोरखगिरी पर्वत देखने के लिए तो वहीं आपको दरवाजे से अंदर आते ही सबसे पहले सामना होगा शिव तांडव प्रतिमा से, यानी कि शिव जी को उस विकराल रूप से जो सबसे कठिन रूप माना जाता है। तो चलिए दोस्तों अब मैं लेकर चलता हूँ आपको उसी जगह, क्योंकि यश आपसे वादा करता है कि जब भी आप हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन पर होते हैं, यश और विनोद की जोड़ी के साथ होते हैं, तो आपको किसी और दूसरी वीडियो तक जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो चलिए बिना देर किए हुए सीधे लेकर चलता हूँ आपको गोरखगिरी पर्वत यानी आल्हा और ऊदल के गुरु श्री गोरखनाथ जी के स्थान पर। आइएगा। तो दोस्तों जैसे ही मैं आया अपनी वीडियो को 2 कदम और आगे लेकर, तो मतलब यहाँ पर हमें बोर्ड मिला वेलकम टू गोरखगिरी पर्वत। लेकिन उससे पहले आपको बता दूँ, आपने वो तो खूब सुना होगा कि बड़े लड़ैया महुबा वाले जिनकी मार सही ना जाए, एक को मारे 2 मर जाए, तीजा खौफ खाए मर जाए। जी हाँ, उन्हीं आल्हा और ऊदल की नगरी, उसी पावन धरा महुबा पर खड़ा हुआ हूँ और दिखाता हूँ कि जिनके बदौलत आल्हा और ऊदल इस मुकाम तक पहुँचे, यानी श्री गुरु गोरखनाथ जी के बदौलत यहाँ तक पहुँचे हैं। तो चलिए मैंने निर्णय किया, यश और विनोद की जोड़ी ने सोचा कि क्यों ना सीधे उसी स्थान को दिखाया जाए जिनके बदौलत आल्हा और ऊदल पूरे देश और विदेश में चर्चित हैं। चलिए लेकर चलता हूँ आपको सीधे गोरखगिरी पर्वत यानी कि गोरखनाथ जी के उस स्थान पर जहाँ पर वो बैठा करते थे। मैं कैमरामैन से चाहूँगा ज़रा आइए। लेकिन यहाँ पर जैसे ही मैं आता हूँ तो मैं अपना रास्ता थोड़ा और आसान करता हूँ, यानी इन भाइयों से भी मैं बात करता हूँ और पूछता हूँ यहाँ के बारे में। भाई आपका नाम? भाई मेरा नाम ब्रजभान कुशवाहा है। जी भाई आपका नाम? भाई मेरा नाम राहुल कुमार है। भाई मैं यश। भाई यश। तो भाई सबसे पहले तो कुछ नहीं, अपन चलते हैं। यहाँ से मैंने सुना है कि ये लगभग 2000 फीट की ऊंचाई पर ये पर्वत है। हाँ, है ना? हाँ, आपने सही सुना है जी। तो आप लोग तो यहीं के रहने वाले हाँ, हैं? हम लोग यहीं के रहने वाले। जी बिल्कुल। तो अपन आप हमारा थोड़ा सा हेल्प करेंगे? जी बिल्कुल। तो आप हमारे साथ में चलेंगे? बिल्कुल। चलिए थोड़ा सा इसका इतिहास भी हमें बताते जाइएगा और साथ में हम लोग चलते भी हैं, बातें करते हुए। हाँ चलिए हम आपको बताते हैं यहाँ का इतिहास। ये गोरखगिरी पर्वत है, हमारे आला ऊदल के गुरु जी गोरखनाथ। हाँ उनके खास गुरु हैं जी। मतलब जो उनकी जो आला ऊदल जो यहाँ की योद्धा थे, जी। जो लड़ाई लड़ने जाते थे वो सबसे पहले अपने गुरु का आशीर्वाद लेने यहाँ पे आते थे। उन्हीं के यहाँ पे गुरु, उसी नाम से उनके लिए यहाँ पर स्थान जो है गोरखगिरी पर्वत बनाया मतलब प्रसिद्ध हो गया है। अपना तपो भूमि उन्हीं की है। और यहाँ पर कुछ चीज़ें जैसे कि सीता माता की रसोई वगैरह। हाँ इधर देखी गई है कि यहाँ पे माता सीता की रसोई बनी हुई है। मतलब जी यहाँ पे हमने भी देखा है कि माता यहाँ पे कब आई हैं और यहाँ का प्राचीन मतलब कितने वर्ष पहले आई हैं। हाँ। तो यहाँ पे हम आपको चल के सब डिटेल्स में सब बताएंगे। जी लेकिन यहाँ का एक एक कर्ण बहुत हाँ कह सकते हैं कि मतलब बहुत एक एक पत्थर रहस्यमयी पत्थर इधर का है। हाँ। यहाँ की चट्टानें ग्रेनाइट कुछ इस तरह से आपको कुछ अभी दिखाएंगे आगे चल के। जी बिल्कुल।
कि इधर मान के चलो चट्टान की चट्टान खड़ी हुई हैं और यहाँ पे मतलब गिरती नहीं है वो। यहाँ पे अद्भुत शक्ति जैसे उनकी रक्षा कर रही हो। जी बिल्कुल। तो यहाँ से रास्ता स्टार्ट हो जाता है जी। हमारे आला उधर के गुरु गोरखनाथ गिरी पर्वत है जी, यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। तो आइए हम आपको यहाँ का दृश्य कुछ दिखाते हैं। जी बिल्कुल। यहाँ पे देख, जैसा कि अभी यहाँ पे निर्माण चल रहा है जारी, जाकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आ सकें घूमने। यहाँ इस गुरु मतलब इन गुरु को ज़्यादा से ज़्यादा देख सकें और उनकी महिमाओं का भी वर्णन इसमें मतलब जान सकें। जी बिल्कुल। तो यहाँ पे इसलिए यहाँ पे काम चल रहा है कि आगे चल के बहुत लोगों के मतलब ज्ञान हो कि इधर जी बिल्कुल किसका मंदिर है, कौन सा स्थान है, कौन सा पर्वत है, इसके देखते हुए यहाँ पे निर्माण किया जा रहा है। वहाँ की दूर पर्यटन मतलब दूर दूर से आए यहाँ पे। तो चलिए आपको ले चलते हैं उनके मंदिर साइड। जी बिल्कुल। और बताते हैं आपको, आइएगा। तो दोस्तों, जिसका था आपको पिछले कई मिनटों से इंतजार, हाँ आखिर आ ही गई उस कहानी की बहार, उस वीडियो की बहार, यानी गोरखगिरी पर्वत। आप देख सकते हैं ये नज़ारा, यहाँ का नज़ारा, यहाँ का एक एक पत्थर उस वीरता की कहानी को दर्शाता है, उस वीरता की दाद देता है कि यही इसी सरजमी के थे आल्हा और ऊदल, और उनके गुरु गोरखनाथ जी इसी पर्वत यानी 2000 फीट की ऊंचाई पर विराजमान हुआ करते थे और यहाँ पर आल्हा और ऊदल आशीर्वाद लेने आया करते थे। तो दोस्तों, ये तो सिर्फ ट्रेलर था, पूरी फिल्म अभी बाकी है। लेकर चलता हूँ आपको उसी जगह, उसी स्थान पर जहाँ पर गोरखनाथ जी के हमें चरण पादुकाएं, तलवारें और चमीटे जैसी बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। आइए, मैं कैमरामैन से चाहूँगा कि सीधे फॉलो करते हुए मुझे चले आएँ। और यहाँ पर आप देख सकते हैं सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, सीढ़ियों से आप सीधे गोरखगिरी पर्वत के 2000 फीट की ऊंचाई को तय कर सकते हैं। लेकिन इन पत्थरों की बात की जाए तो ये ग्रेनाइट से बनाए गए हैं, मतलब ये पत्थर ग्रेनाइट के हैं। ये पहाड़ आप देखिए, यहाँ का एक एक पत्थर उन कहानियों को दर्शाता है, उन बातों को दर्शाता है कि ये वही स्थान है, ये वही वीरता की जगह है जहाँ पर आल्हा और ऊदल जैसे वीर हुआ करते थे। आइए, मैं सीधे लेकर चलता हूँ आपको अब उसी पर्वत के ऊपर जहाँ पर गुरु गोरखनाथ जी विराजमान रहते थे। चले आइएगा। तो आखिरकार दोस्तों, अपनी वीडियो को लेकर आ चुका हूँ थोड़ा सा और आगे, यानी कि इन सीढ़ियों को चढ़ते हुए हमने लगभग आधा सफ़र तय कर लिया है। अब आप देखिए ज़रा गौर से इस नज़ारे को, भगवान करे इस नज़ारे को किसी की नज़र ना लगे बस। मतलब आप देख सकते हैं इन पहाड़ों को और इन पहाड़ों पर हरे भरे पेड़ पौधों को, जो कि इन पहाड़ों पर चार चांद लगा रहे हैं। दोस्तों, आइए लेकर चलता हूँ थोड़ा सा और आगे। यहाँ पर आकर हमें मिलती है एक मंदिर में बनाई हुई कला, यानी कि भगवान शिव जी की मूर्ति को इतने प्यारे ढंग से बनाया गया है जो देखने लायक है। हालांकि अब सांसें फूल रही हैं, आवाज़ मेरी निकल नहीं रही है, लेकिन क्या करें, 2000 फीट ऊपर तक हमें जाना है। तो आपके साथ में ही जाऊंगा, आप लोग भी साथ देते रहिएगा, जाता रहूँगा। यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, आते हैं, यहाँ का व्यू का मज़ा लेते हैं। अब देखिए ज़रा गौर से, यहाँ पर नंदी पर विराजमान भगवान शंकर जी आपको मिलेंगे। इस प्रतिमा को कितने सुंदर ढंग से बनाया गया है। तारीफ़ करूँगा उस कारीगर की जिसने इसे सजोया है, जिसने इसे पिरोया है। वास्तव में चार चांद लगा रही है ये कलाकृतियाँ यहाँ पर, इन पहाड़ों पर। आप ज़रा गौर से देखिए, यहाँ पर खड़े होकर आप नैनीताल भूल जाएंगे, आप शिमला भूल जाएंगे, आप बहुत सारी पहाड़ों वाली जगह भूल जाएंगे। यानी अगर आप भी उत्तराखंड का नज़ारा देखना चाहते हैं, आप भी शिमला जैसी खूबसूरत जगह को देखना चाहते हैं, या आप भी पहाड़ों पर घूमना चाहते हैं, तो आल्हा और ऊदल की नगरी महोबा में आना होगा। ज़रा गौर से देखिए इन सुंदर जगहों को। वास्तव में यहाँ पर चार चांद लगा रही है ये नज़ारा। आइए, कैमरामैन से चाहूँगा थोड़ा सा और आगे आकर दिखाएं और यहाँ का नज़ारा दिखाएं ज़रा, कितना खूबसूरत नज़ारा है। वास्तव में ऐसी जगह
मैं ये भी नहीं कहूँगा कि जब से मैंने YouTube पर वीडियो बनाना शुरू किया है तब से आज देखी है, बल्कि अपनी 20-21 वर्ष की उम्र में ऐसी जगह मैंने पहली बार देखी है। मेरा सपना था कि मैं उत्तराखंड जाकर पहाड़ों का आनंद लूँ, पहाड़ों का मज़ा लूँ। मेरा सपना था कि मैं कभी पहाड़ों पर जाकर रहूँगा, लेकिन ज़रा गौर से देखिएगा इस नज़ारे को, ज़रा प्यार से देखिएगा इस नज़ारे को, आंखें खोलकर देखिएगा, दिल पर हाथ रख कर देखिएगा। दोस्तों, इस जगह का नज़ारा, आए हाय क्या खूबसूरत जगह है। ये पहाड़ और इन पहाड़ों की हरे भरे पेड़ पौधे, यहाँ पर मैं खड़ा हुआ था। लेकिन दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि मैं मुद्दे से नहीं भटक रहा हूँ। मुझे पता है कि मैं लेकर चल रहा था आपको गोरखनाथ जी के पास, यानी उनकी उस जगह पर जहाँ पर वो विराजमान हुआ करते थे, जहाँ पर वो बैठा करते थे, जहाँ पर उनकी कुछ चीज़ें आज भी रखी हुई है। तो सीधे चलते हैं आप अपनी वीडियो को लेकर, यानी गोरखनाथ जी के पास, उनकी चीज़ों के पास। आइएगा, चलते हैं। तो दोस्तों, यश और विनोद की जोड़ी आ चुकी है 2 कदम और आगे, यानी कि हम सफ़र तय कर रहे हैं गोरखगिरी पर्वत का, यानी 2000 फीट की ऊंचाई तक हमें जाना है। लेकिन उसके साथ साथ मैंने यहाँ का नज़ारा आपको दिखाना सही समझा, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं हम ऐसे जंगलों से होते हुए जा रहे हैं। ज़रा गौर से देखिए इन घने जंगलों को, ज़रा गौर से देखिए इन जगहों को, जहाँ पर डर तो बहुत है, थकान बहुत हो रही है, क्योंकि 2000 फीट तक जाना कोई आसान चीज़ नहीं है। लेकिन अगर आप भी आते हैं तो आपको इन्हीं प्यारी प्यारी रास्ताओं से होते हुए जाना पड़ेगा, यानी जंगल का नज़ारा तो आपको देखना ही पड़ेगा। ये खूबसूरत से पेड़ पौधे आपको देखना ही पड़ेंगे। दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पहाड़ चारों तरफ आपको, यानी कि जिसका नाम गोरखगिरी पर्वत है। इस पर्वत को चारों ओर से इस जंगल को घेरा हुआ है। इस पर्वत ने वास्तव में अपने स्वर्ण अक्षरों में, इतिहास में नाम दर्ज करा लिया था। क्यों? क्योंकि यहाँ पर वीर योद्धा आला और ऊदल हुए हैं, और उन्हीं के गुरु गोरखगिरी पर्वत पर हम जा रहे हैं, जहाँ पर वो विराजमान रहते थे, जहाँ पर आज भी उनकी बहुत सारी चीज़ें रखी हुई हैं, चाहे वो तलवार हो, चाहे वो उनकी चरण पादुकाएँ हो, चाहे वो सीता जी की रसोई ही क्यों ना हो। दोस्तों, भगवान श्री राम का भी यहीं से रहस्य जुड़ा हुआ है, यानी एक तीर 2 निशानी, एक दिन 2 जगह, 2 वीडियोस आपके लिए 2 चीज़ें लेकर आऊँगा। यहाँ पर लग रहा था डर, तो हमने इन भाइयों को साथ में ले ही लिया था, हमारे ब्रजभान भाई और हमारे भाई साथ में हैं। लेकिन यहाँ पर आकर दोस्तों एकदम वक्त बदल गया, जज्बात बदल गए और नज़ारे बदल गए। कह सकते हैं कि सड़क भी बदल चुकी है। अब आपको जाना होगा इस गुफा के अंदर से, यानी पत्थर के दरवाज़ों से। आइए कैमरामैन, हिम्मत करते हुए इन भाइयों के साथ में हम चलते हैं। इन पत्थरों के बीच से आए हाय, क्या बात है यार, क्या नज़ारा है, कसम भगवान की। आला और ऊदल ने जगह भी कितनी प्यारी चुनी ना, महोबा। अगर जीते जागते आप जन्नत की शेयर करना चाहते हैं तो आप आ जाइए महोबा, और महोबा के उस जगह पर, यानी कि गोरखगिरी पर्वत के पास, गोरखगिरी पर्वत पर। ये गोरखगिरी पर्वत के वही टुकड़े हैं जो आपको बहुत सारी कहानियाँ बताते हैं। लेकिन हम मुद्दे से ना भटकते हुए, हम मुद्दे से बाहर ना जाते हुए सीधे लेकर चलते हैं आपको पॉइंट 0 पर, यानी कि गोरखगिरी पर्वत की उस चोटी पर, उस मुकाम तक जहाँ पर हमें आला और ऊदल के गुरु मिलेंगे। आइए, थकते हारते जैसे भी पहुँचेंगे, लेकिन आपके लिए हम पहुँचेंगे। तो जुड़े रहिएगा वीडियो के साथ, यश और विनोद की जोड़ी के साथ। हमारे भाई हमारे साथ में हैं। चले आइएगा, लेकर चलते हैं आपको थोड़ा सा और ऊपर इन पहाड़ों के रास्तों से। कैमरामैन ज़रा संभल कर आइएगा, ज़रा पैरों को थाम कर आइएगा, यूँ चल कर आइएगा जैसे आप अभी नए नए हों, यानी कि आप अपनी शादी में जा रहे हो। एकदम संभल कर आपको पग अपने रखना है, ऐसे हम लोग भी रख रहे हैं। हर पत्थर पर आपको ओम लिखा हुआ दिखाई दे जाएगा, यानी सबसे नीचे हमने देखा था भगवान शिव का तांडव करते हुए एक प्रतिमा, उसके बाद हर पत्थर पर
भगवान श्री राम का नाम और ओम बने हुए आपको दिखाई दे जाएंगे। आइए लेकर चलता हूँ इन्हीं पत्थरों से अंदर, आपको ज़रा और नज़ारा देखिएगा। ये पेड़ पौधे यहाँ पर चार चांद लगा रहे हैं। भाई अब बोलने की हिम्मत तो नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर दिखाने के लिए, जैसे तैसे पत्थरों को पार करके, यानी कि उस स्थान को पार करके जहाँ जोखिम का खतरा हो सकता था, हमें थोड़ा बहुत खतरा हो सकता था, हम फिसल भी सकते थे, लेकिन उसके बाद हमें फिर से मिल जाती है ये चमचमाती हुई सड़क। तो आइए इसी सड़क से होते हुए आपको लेकर चलता हूँ गोरखगिरी पर्वत की आखिरी चोटी, यानी 2000 फीट की ऊंचाई पर। आइएगा कैमरामैन। तो दोस्तों मैं खड़ा हुआ हूँ इस जगह पर, यानी कि मैं सफ़र तय कर रहा था। ऐसी रास्ताओं से बीच में हमें ऐसी रास्ताएं पड़ी, तो सोचा लास्ट में आपको दिखा दूँ। चलिए लेकर चलता हूँ आपको थोड़ा सा और आगे। यानी हम जा रहे थे कहाँ पर? गोरखगिरी पर्वत की उस चोटी पर जहाँ आल्हा और उदल के गुरु विराजमान थे। लेकिन यहाँ पर आते एकदम वक्त बदल जाता है, जज्बात बदल जाते हैं, नज़ारे बदल जाते हैं। मैं कैमरामैन से चाहूँगा ज़रा जूम करके दिखाइए इस शानदार से झरने को। वाह, यहाँ पर आकर मिलता हमें पानी, यानी कि ये झरना जब फुल होता होगा, पूरे सवाब पर होता होगा, तो इन पहाड़ों के ऊपर से भी इसका पानी आता होगा ज़रूर। बड़ा शानदार सा ये झरना है। ऐसी रास्ताओं में आप आते हैं और ऐसी जगह जब आपको मिल जाती है तो वास्तव में दिल खुश हो जाता है। चलिए देखते हैं थोड़ा और। ये देखिए कैमरामैन, ज़रा इस पत्थर को जूम करिएगा, जहाँ पर साफ साफ शब्दों में लिखा हुआ है कि सावधान, कुंड गहरा है, यानी कुंड के अंदर आप नहीं जा सकते हैं। ज़रा जूम करके दिखाइएगा इस पत्थर को, साफ साफ अक्षरों में यहाँ पर लिखा गया है। लेकिन दोस्तों क्या कहते हो, ऐसे थक थक के हम 2000 फीट की ऊंचाई पूरी कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। अगर आपका साथ रहा, आपका संग रहेगा, तो हम उस चोटी तक भी जाएंगे जहाँ पर विराजमान है आल्हा और उदल के गुरु। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर चल रहा है काम, जो कि कह सकते हैं कार्य प्रगति पर है, और इस जगह को और भी खूबसूरत बनाया जा रहा है। दोस्तों ऐसे जंगल वाली रास्ताओं को और पहाड़ों को काटते कूटते जैसे भी बन पड़ रहा है, यहाँ से रोड हर जगह तक के लिए डाली जा रही है, यहाँ से हर जगह तक के लिए सड़क डाली जा रही है। तो चलिए कैमरामैन, अब मैं चाहूँगा सीधे लेकर चलते हैं बिना देर किए हुए उस चोटी पर, जहाँ पर आल्हा और उदल के गुरु विराजमान हैं और साथ में माता सीता की रसोई भी है। चलिए देखते हैं, आइएगा। तो दोस्तों इस कुंड को देखने के बाद जैसे ही हम अपनी वीडियो को लेकर आते हैं 2 कदम और आगे, यानी जंगल से होते होते हम जा रहे हैं उस जगह पर जहां गुरु गोरखनाथ जी बैठकर तपस्या करते थे। और मैं आपको बता दूं कि जो भी महान पुरुष हुए हैं वो तपस्या ज़रूर करते थे, यानी कि ऐसी जगहों पर बैठा करते थे जहां पर उन्हें कोई डिस्टर्ब ना कर पाए, कोई रोक टोक ना कर पाए। तो चलिए मैं उसी जगह पर आपको लेकर चलता हूँ। कैमरामैन ज़रा संभल कर आइएगा, मैं हटा देता हूँ इन पौधों को, ज़रा संभल कर आइएगा। और आइए दिखाते हैं इन पहाड़ों के ऊपर। अब ज़रा गौर से देखिए, यहाँ पर आने के बाद हमें मिलता है शिव जी की तीसरी नेत्र देखने को, यानी तीसरी आँख देखने को मिलती है यहाँ पर। ये वो सामने ऊपर आप चट्टान देख रहे हैं, उस पर बनी शिव जी की तीसरी नेत्र आप देख रहे हैं। वही स्थान है जहाँ पर गुरु गोरखनाथ जी बैठकर तपस्या करते थे। लेकिन अभी बात अटकी हुई है हमारी उस जगह पर जहाँ पर वो गुरु दीक्षा दिया करते थे, यानी उन शिष्यों को सिखाया करते थे जिन्होंने स्वर्ण अक्षरों में इतिहास में अपना नाम दर्ज किया है। तो उस जगह पर भी आपको लेकर जाऊंगा, लेकिन उससे पहले ज़रूरी था दिखाना इस जगह को। मैं कैमरामैन से चाहूँगा ज़रा घुमा कर दिखाइए। यहाँ पर एक हनुमान जी का मंदिर आपको देखने को मिल जाएगा, जो कि आपको कुंड को पार करके और इस छोटे से घने जंगल को पार करके जाना होगा। हालांकि दूरी बहुत ज़्यादा नहीं होगी,
लेकिन थोड़ा सा मुसीबत का सामना तो आपको करना ही पड़ेगा अगर उस मंदिर तक आपको जाना है तो दोस्तों थकते थकते जैसे तैसे मैंने रहस्य नंबर 1 को कवर कर लिया है। कैमरामैन ज़रा गौर से दिखाइएगा हमारे दर्शकों को इस जगह को, ज़रा गौर से देखिए। ऊपर आपको एक झंडा लगा हुआ दिखाई दे जाएगा, शंकर जी की तीसरी नेत्र बनी दिखाई दे जाएगी और ये वही जगह है जहाँ पर गुरु गोरखनाथ जी तपस्या करते थे। ज़रा इस पत्थर को देखिए और ये ग्रेनाइट के सारे पत्थर बने हुए हैं। गौर से देखिए इन चट्टानों को एक के ऊपर एक कितने सही ढंग से खड़े हुए हैं। दोस्तों ये होती है सत्यता, यही होता है इतिहास और यही होता है रहस्य। पत्थर में कोई सीमेंट नहीं मिलेगा या कोई आपको ऐसी चीज़ नहीं मिलेगी जिससे इन पत्थरों को चिपकाया गया हो। एक के ऊपर एक आपको सिर्फ पत्थर यानी इन टोरों को रखा हुआ दिखाई देगा और एक के बाद एक रखी हुई नजर आएंगी। और सामने वो मंदिर आप देखिए जो कि चट्टानों के जस्ट बगल में यानी चट्टानों से सटा कर बनाया गया है। मैं उस मंदिर तक भी आपको लेकर चलूँगा, लेकिन उसके लिए आपको जुड़े रहना होगा हमारी वीडियो के साथ। और वहाँ पर आप ज़रा जूम करके दिखाइए कैमरामैन, जो 4 चट्टानें दिखाई दे रही हैं एक के बाद एक ऊपर खड़ी हुई हैं। दोस्तों चाहे भूकंप आए, आंधी आए या कुछ भी आए, इन चट्टानों को कुछ नहीं होता है, ऐसे ही खड़ी रहती हैं एक के ऊपर एक। ना तो इनमें कोई सीमेंट है, ना इनमें कोई ऐसी चीज़ें हैं जिनसे इन्हें चिपकाया गया हो। चलिए लेकर चलता हूँ आपको उसी जगह पर। हालांकि थक तो बहुत चुका हूँ, आवाज़ से ही आपको लग रहा होगा कि थक तो बहुत चुका हूँ, लेकिन अब चलते हैं लेकर आपको उसी चोटी की तरफ जहाँ पर गुरु गोरखनाथ जी हमें मिलेंगे, यानी गोरखगिरी पर्वत की उस चट्टान पर और उस जगह पर जहाँ माता सीता की आपको रसोई मिलेगी। चलिए जुड़े रहिएगा वीडियो के साथ, दिखाता हूँ उसी जगह को। आइएगा कैमरामैन। तो दोस्तों आपको था जिसका पिछले कई मिनटों से इंतज़ार आखिर आ ही गई, उस मंदिर की बाहर, उस जगह की बाहर, यानी अब आपका दोस्त यश और विनोद की जोड़ी आ चुकी है सीधे वहीं 2000 फीट की ऊंचाई का सफ़र तय करते हुए, गोरखगिरी पर्वत का पूरा सफ़र तय करते हुए सीधे उस स्थान पर जहां मिलेगी हमें माता सीता की रसोई और गोरखगिरी की बैठने की जगह। तो आइए देखते हैं वहां पर क्या वास्तव में चरण पादुकाएं हमें मिलेंगी, क्या वास्तव में हमें वहां पर तलवारें मिलेंगी, क्या वास्तव में हमें कुछ ऐसी रहस्यमय ऐसी ऐतिहासिक चीज़ें मिलेंगी जिन्हें देखकर हम दंग रह जाएं या आप चौकन्ने रह जाएं। लेकिन वास्तव में जब यहाँ के लोगों से हमने बात की तो उन्होंने कुछ चीज़ें हमें ऐसी बताई जिसे सुनकर हमारे पैरों तले ज़मीन खिसक गई थी। तो चलिए सीधे लेकर चलते हैं आपको इसी दरवाजे से सीता माता की रसोई के पास और उस जगह पर जहाँ गुरु गोरखनाथ जी विराजमान थे, यानी यहीं से उन्होंने बहुत सारे शिष्यों को शिक्षा दी है। और ऐसे शिष्य हुए हैं जिन्होंने इतिहास के पन्नों में स्वर्ण अक्षरों में अपना नाम दर्ज कराया है, और उन्हीं में से एक थे आल्हा और ऊदल। उनकी वीर गाथाएं तो आपने खूब सुनी होगी। तो चलिए मैं एक के बाद एक चैप्टर खोल रहा था आल्हा और ऊदल के बारे में और लेकर आ चुका हूँ आपको गुरु गोरखनाथ मंदिर की तरफ। तो चलिए यहाँ भी इतिहास के पन्नों को खोलूँगा। एक तो दोस्तों आपने वो तो खूब सुना होगा कि सब्र का फल मीठा होता है, और यश तो आपको सब्र के फल में शक्कर मिलाकर देता है। आखिरकार आ ही गए ना उस जगह पर, उस स्थान पर जहाँ पर विराजमान है गुरु गोरखनाथ जी। लेकिन हम 100% श्योर नहीं है, हमारे पास कुछ लोग हैं, हम उनसे पूछकर आपको कंफर्म करके बताएंगे क्या वास्तव में यहीं बैठते थे गुरु गोरखनाथ जी। तो भाई जी बिल्कुल, ये वही स्थान है जहाँ श्री गुरु गोरखनाथ जी के चरण पादुका है, यहाँ पे तप करते थे जी। ये वही स्थान है। आइए हम आपको दिखाते हैं। कृपया आपसे भी निवेदन करेंगे कि नज़दीकी से दिखाइए। आइएगा दोस्तों, आप लोग भी देखते रहिए और कैमरामैन आप जूम करके दिखाते रहिएगा एकदम। जी बिल्कुल, ये वही स्थान है
श्री गुरु गोरखनाथ जी का। ज़रा गौर से देखिए दोस्तों, ये वही जगह है, ये वही स्थान, और सामने आपको दिखाई दे जाएंगे गुरु गोरखनाथ जी। बताएं भाई कुछ यहाँ के बारे में थोड़ा सा। जे आला उदर के भी वही गुरु हैं जी। जिन्होंने आला उदर को अपनी दिव्य शक्तियाँ जी और उसके युद्ध योग के लिए रिपोर्ट बनाया हुआ था। जी बिल्कुल। तो दोस्तों अब ज़रा कैमरामैन जूम करिएगा। जैसे हमें नीचे से बताया गया था कि यहाँ पर आपको रखी मिलेंगी चरण पादुकाएं। वास्तव में मैं कैमरामैन से चाहूँगा ज़रा अंदर जा कर के दिखाएं, ये चरण पादुकाओं को दिखाएं। वास्तव में यहाँ पर चरण पादुकाएं रखी हुई हैं और यहाँ पर वो विराजमान थे, यहीं पर बैठकर वो शिक्षा दिया करते थे। ये बिल्कुल सत्य है, मतलब कि यहाँ की हकीकत की बात की जाए। और ज़रा चमीटे पर ध्यान दीजिए, आप नज़र कीजिएगा, वो भी आपको नज़र आ जाएगा। यानी कि जितनी चीज़ें यहाँ पर हमें बताई गई थी पहले, वो सारी चीज़ें हमें यहाँ पर देखने के लिए मिल रही हैं। दोस्तों कैमरामैन ज़रा जूम करके उस चमीटे को दिखाइएगा ताकि हमारे दर्शक बहुत अच्छे से देख सकें कि यहाँ पर वास्तव में चमीटा रखा हुआ है। एक शंख आपको रखा हुआ मिल जाएगा, साथ में बगल में आपको उनकी चरण पादुकाएं रखी हुई मिल जाएंगी, और जितनी चीज़ें हमें बताई गई थी वो सारी चीज़ें हमें यहाँ पर आकर देखने को मिली। यानी कि कह सकते हैं कि यहाँ की जितनी बातें थी, अब ज़रा गौर से देखिए इस गेट को, यहाँ पर भी लगाई गई हैं मिन्नत की गांठें। यानी कि यहाँ से हज़ारों अर्जियाँ पूरी होती हैं रोज़, और लाखों इंसान आते हैं, लोग आते हैं यहाँ पर अपनी मुरादों को पूरा करने और इस स्थान को देखने कि वास्तव में यहाँ से ऐसे वीर निकले हैं जिन्होंने अपना नाम स्वर्ण अक्षरों में इतिहास में दर्ज करा दिया है। दोस्तों ज़रा ऊपर देखिएगा, पहाड़ों की चट्टानों से इसकी छत बनाई गई है। क्या खूब कारीगर होंगे जिन्होंने पहाड़ों की छत बना दी। वाह, देखने लायक ये चीज़ें हैं। मैं चाहूँगा हमारे साथ में हमारे भाई जुड़े हुए हैं। भाई लोगों ने हमें बताया कि यहाँ पर आकर परिक्रमा वगैरह भी लगाया जाता है, वो कहाँ से? जी हाँ, हम यहाँ पे आने से मतलब दर्शन करके परिक्रमा करने पड़ते, तभी यहाँ पे वो मतलब पूरी श्रद्धा से लोग आते हैं, तभी उनकी मान्यताएं पूर्ण होती है। तो आइए हम आपको दिखाते हैं वो परिक्रमा कैसे लगाते हैं, और आपको एक ऐसी चीज़, ऐसी जगह से लेके जाएंगे, आप भी दंग हो जाएंगे। अरे वाह, चलिए आपको हम दिखाते हैं। चलिए आइए कैमरामैन, चले आइएगा। ज़रा सा मेहनत और मशक्क़त हमें करनी पड़ेगी। वाह, यहाँ पर आकर नज़ारा कुछ ऐसा, यानी यहाँ पर आकर हमें गुफाएं मिल जाएंगी, इतनी प्यारी प्यारी गुफाएं मिल जाएंगी, ये तो हमने कभी सोचा ही नहीं था। तो दोस्तों हमारे साथ में भाई है, क्या भाई यहीं से परिक्रमा लगाना है? नहीं जी, लेकिन सेम परिक्रमा है, लेकिन इधर से नहीं लगाते, यहाँ पे रोक लगी हुई है। फिलहाल हम इधर से जाएंगे। चलिए आइएगा कैमरामैन, चले आइए। यहाँ की ये पत्थरों के बीचों बीच शिलाएं किस तरह से रखी हुई हैं, कैमरामैन की तरह लग रहा है। और आइए हम आपको पूरा दृश्य दिखा रहे हैं, इधर का अगर परिक्रमा दिखा रहे हैं किस तरह से जाया जाता है। चलिए आखिरकार आ ही गए हम पत्थरों के बीच में, पहाड़ों के बीच में लगाने गोरखनाथ यानी गोरखगिरी पर्वत के परिक्रमा करने के लिए हमें इन पत्थरों से, इन पहाड़ों के बीच में होकर जाना पड़ेगा। हम पूछते हमारे भाई जुड़े हुए साथ में, उनका हमारे साथ में बहुत सपोर्ट रहा है, वरना हम कुछ भी नहीं यहाँ पर कर पाते। तो भाई यही वो परिक्रमा है जहाँ से हम चल रहे हैं? जी हाँ बिल्कुल, यही परिक्रमा है। जी बिल्कुल, जो यहाँ आके करना पड़ता है, तो इससे आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। जी बिल्कुल। और दोस्तों कैमरामैन जरा गौर से दिखाइए इस जगह को, जो गुफा के जैसी और बहुत अंदर तक जाती है। यानी कि इस गुफा के अंदर आपको अंत तो नहीं मिलने वाला। कह सकते हैं कि जितनी ऊंचाई पर, यानी 2000 फीट की ऊंचाई पर ये पर्वत है, तो लगभग 500 फीट अंदर ये गुफा भी होनी चाहिए। लेकिन फिलहाल हम कर रहे हैं यहाँ का परिक्रमा, और हमारे भाई ब्रजभान हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। तो ब्रजभान भाई बताते जाइए यहाँ के बारे में, और थोड़ा सा परिक्रमा के बारे में भी हमारे दर्शकों को बताते जाइएगा आप। जी हाँ, जैसा कि बिल्कुल यहाँ पे लोग दूर दूर से आते हैं, और यहाँ के गुरु जो गोरखनाथ जी का यहाँ पे स्थान है जी, यहाँ बहुत प्राचीन स्थान है, और ये बहुत तपोभूमि कण में समाई हुई है। बिल्कुल। तो यहाँ पे लाखों लोग संख्या में लोग आते हैं, दर्शन करते हैं, और यहाँ का दृश्य
देखते हैं तो उनको बहुत आनंद की अनुभूति होती है। जी बिल्कुल, आइए। मानो यहाँ पे जन्नत आ गई हो, यहाँ पे सेम बिल्कुल। आप एक बार जरूर आइएगा, अगर महोबा आते हो या फिर आप गुजर रहे हो तो एक बार जरूर आइएगा। आपसे यही गुजारिश की जाएगी, एक बार जरूर आए। तो दोस्तों जरा गौर से देखिए इस गुफा को। आए है, इन पहाड़ों के बीच से हमें परिक्रमा करने का मौका मिलता है, क्या बात है यार। लेकिन इसी जगह पर हमें कुछ चीजें ऐसी देखने को मिल रही हैं जो शायद समझ से परे हो चुकी हैं। मतलब कि यार मिट्टी में पेड़ों को जमते देखा था, जड़ों को आते देखा था, लेकिन यहाँ की सत्यता तो देखिए, पहाड़ों के बीच से इन जड़ों को निकाल दिया गया है। कैसे कैसे? लेकिन हो सकता है जब यहाँ से आला और उदल जैसे भीड़ निकल सकते हैं तो इन पहाड़ों पर ये पेड़ भी जम सकते हैं। जरा गौर से देखिए इस पावन धरा को, ये इस बात की गवाही देता है कि यहाँ पर सत्यता तो है, क्योंकि पहाड़ों पर पेड़ों का जमना कभी नहीं सुना होगा। मिट्टी पर पेड़ों का जमना आपने खूब सुना है, और पेड़ बने ही मिट्टी में जमने के लिए होते हैं। लेकिन पहाड़ों के बीच में पेड़ जम जाए, जहाँ पर कोई पानी भी नहीं दे रहा है, वहाँ पर पेड़ जम जाए, ये तो सोचने वाली बात है। वास्तव में यहाँ पर सत्यता की मिसाल तो खड़ी हो रही है। और हमारे साथ में हमारे ब्रजभान भाई आगे जा रहे हैं, जो कि हमारा पूरा संग दे रहे हैं। आइएगा, इन्हीं गुफाओं के बीच से हमें होकर गुजरना होगा। लेकिन यहाँ पर आकर एक और हमें ऐसी चीज देखने को मिलती है, जो कि एक गुफा से होकर अंदर जाना पड़ता है। कैमरामैन जरा जूम करके दिखाइएगा। ब्रजभान भाई आप बताएं कि इस जगह का क्या मतलब हो सकता है। ये प्राचीन जगह है और इधर हर एक चीज बहुत महत्व है जी। तो और यहाँ पर सीढ़ियाँ भी बनी, यहाँ पे सीढ़ियाँ बने हैं, सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। हम आपको ऊपर ही चल के सब बताते हैं। चलें तो इसके अंदर। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। बहुत सकरी जगह है, तो आइए हम एक एक करके ऊपर चलते हैं, क्योंकि बहुत पब्लिक है। तो दोस्तों देखिए जरा गौर से इस जगह को। मतलब मैं पतला हूँ, लेकिन इस जगह से तो निकल ही जाऊँगा। आइए कैमरामैन जरा संभल कर आइए, ज़रा संभल कर आइए, टेंशन मत लीजिएगा। और जैसे ही हम इस गुफा से निकलते हैं तो हमें नज़ारा देखने को मिलता है कुछ ऐसा, यानी कि एकदम खूबसूरत सी जगह है। क्या कहना चाहेंगे इस जगह के बारे में ब्रजभान भाई? भाई मैं तो यही कहूँगा, ये एक जन्नत से कम नहीं है। जी बिल्कुल। आप अगर इधर से महोबे से गुजर रहे हो तो एक बार जरूर आइएगा, बिल्कुल, और इस पल का आनंद लीजिएगा। जी बिल्कुल। और आप और दिखा देते हैं यहाँ की विशेषताएं। जी बिल्कुल। ऐसा लगता है यहाँ पे अब जरा गौर से देखिए इन 3-4 चट्टानों को, जो कि मैं आपको बहुत दूर से दिखा रहा था। आइए मैं कोशिश करता हूँ कि उसी जगह तक पहुँच जाऊँ। कैमरामैन ज़रा संभल, और मैं कोशिश करता हूँ इस पे चढ़ने की, जैसे तैसे हो सकेगा तो चढ़ जाऊँ। भाई ने मेरी हेल्प कर दी है, यानी मैं चढ़ चुका हूँ। अब देखिएगा, मैं बात कर रहा था इन चट्टानों की, जो एक के ऊपर एक बिना सीमेंट के, बिना किसी ऐसी चीज़ से चिपकाए हुए खड़ी हुई हैं। यहाँ पर चाहे भूकंप आए, आंधी आए, तूफान आए, इन चट्टानों को फर्क नहीं पड़ता। ब्रजभान भाई कहाँ गए हैं? आइए, क्योंकि आप यहीं के निवासी हैं तो शायद आपसे बेटर यहाँ के बारे में कोई नहीं जानता होगा। ये लाइटें यहाँ पर लगाई गई हैं, जो कि रात को यहाँ का नज़ारा देखता होगा, जो भी वो भव्य नज़ारा होता होगा। अब चलिए आपको शेयर कराता हूँ उत्तराखंड की, यानी कि उस जगह की जहाँ पर खड़े होकर फील आती है शिमला, उत्तराखंड, नैनीताल के जैसे पहाड़ों की। वाह! अगर आप नैनीताल घूमना चाहते हैं, अब ज़रा जूम करिए कैमरामैन, आपको सामने देखने को मिल जाएंगे बंदर, जो कि चट्टानों पर बिल्कुल एकदम मज़ा ले रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं इस नज़ारे को। और चूंकि आपने सुना होगा कि जहाँ भगवान श्री राम का एक भी कण होता है, वहाँ पर आपको बंदर ज़रूर मिलते हैं। मैं ये चीज़ इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अभी मैं आपको दिखाऊंगा माता सीता की रसोई। ब्रजभान भाई बताएंगे कि वो रसोई हमें कहाँ मिलेगी। जी सर, मैं आपको बिल्कुल दिखा रहा हूँ। जी, तो आप जैसा कि अभी अपनी परिक्रमा पूरी नहीं हुई है, जी बिल्कुल, तो आप करते करते आप बताते भी जाइए। हम आपको बता रहे हैं जी कि आप माता सीता की जो रसोई थी जी, वो इस वक्त किधर, कौन से स्थान पे है, जी मतलब किस जगह है। जी बिल्कुल। तो हम आपको चलिए आपको बताते हैं। जी, हालांकि आपको आराम से संभाल के करना पड़ेगा, पहाड़ है। जैसे तैसे उतर ही गए हैं। आइए कैमरामैन ज़रा संभल कर आइएगा।
हाँ ब्रजभान भाई, आपकी बातें चल रही थी। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि हाँ, चलते चलते हम उस दिव्य स्थान पे जा रहे हैं जहाँ माता सीता रसोई पकाया करती थी। जी बिल्कुल। तो हालांकि हम पहुँच ही रहे हैं पहाड़ के बीच, ये परिक्रमा जारी है और आपको यहाँ पे जरा कैमरामैन जूम कर कर दिखाइए इस गुफा को भी। मतलब यहाँ पर आकर आपको कुछ मिले ना मिले, भगवान श्री राम की अर्धांगिनी यानी उनकी बीवी की रसोई के साथ साथ ये गुफाएं ज़रूर मिलेंगी। आला और उदल जैसे शिष्यों के गुरु गोरखनाथ जी का स्थान ज़रूर मिलेगा। आप देख सकते हैं कि ब्रजभान भाई हमारे अंदर जाकर आपको दिखा रहे हैं कि यहाँ से रास्ता है, आप ऊपर ही ऊपर पहाड़ पर जा सकते हैं, लेकिन वहाँ पर भी हम जाएंगे। उससे पहले हम आपको दिखाएंगे वो रसोई जो कि माता सीता जहाँ पर खाना पकाया करती थी। तो चलिए इन्हीं पहाड़ों से गुजरते गुजरते हम पहुँचते हैं सीधे उस स्थान पर और दिखाते हैं आपको वही जगह, वही रसोई जो वास्तव में आज से हज़ारों साल पहले हुआ करती थी। यानी कि महोबा से जुड़ा हुआ इतिहास है भगवान श्री राम का। चित्रकूट के बाद महोबा वही स्थान है जहाँ पर भगवान श्री राम कुछ दिन रहे थे जब उन्हें वनवास हुआ था। तो चलिए दिखाते हैं। अब मैं आ चुका हूँ उस जगह तक, मैं लेकर चलूँगा आपको उसी जगह तक। चलिए अब मैं आपको दिखाता हूँ वही जगह। मैं कैमरामैन से चाहूँगा ज़रा जूम करके दिखाइए इस जगह को। ये देखिएगा, अब ज़रा गौर से देखिए इस पत्थर को, जिसे यहाँ की भाषा में क्या कहते हैं ब्रजभान भाई? यहाँ पे सिंपल भाषा है जो सिलबट्टा बोलते हैं जी। इससे सीता माता क्या बोलते हैं, खाना पकाने के लिए यहाँ पे मसाला या जड़ी बूटियाँ पीसा करती थी। जी बिल्कुल। आप देख सकते हैं ये वही पत्थर है जिसे सिलवट्टा के नाम से जाना जाता है, यानी कि इस पर मसाला पीसा जाता था। और अभी भी आपको कुछ ना कुछ डला हुआ यहाँ पर दिखाई दे जाएगा, यानी कि मिर्ची के कुछ टुकड़े आपको मिल जाएंगे, दाल वगैरह आपको यहाँ पर मिल जाएगी। और अब देखने वाली बात ये है, कैमरामैन ज़रा गौर से दिखाएं इस जगह को जहाँ पर आपको रोटी पकाने वाला पेन यानी कि तवा दिखाई दे जाएगा, तवा मिल जाएगा। बहुत सारी लकड़ियाँ यहाँ पर डली हैं, लेकिन देखने वाली बात यह है, इस तवा को आप देख रहे हैं, ज़रा गौर से देखिए, ये वही तवा है जिससे माता सीता अपने भगवान श्री राम, लक्ष्मण और उनके साथ में जो भी थे उनके लिए खाना पकाया करती थी। इस छड़ को ज़रा गौर से देखिए, इससे आग को संभाला जाता था, यानी आग ज़्यादा हो रही है, कम हो रही है। हालांकि जंगलों में ऐसी ही चीज़ें मिल सकती हैं, या तो आपको छड़ मिल जाएगी या आपको कोई लकड़ी से किन्हीं चीज़ों को टालना पड़ेगा। उन्हीं सारी चीज़ों के लिए आप देख सकते हैं। एक बार मैं फिर चाहूँगा अपने कैमरामैन से ज़रा जूम करके दिखाएं इस पेन तवे को। ये वही तवा है जिससे माता सीता खाना बनाया करती थी। दोस्तों मैं तो दंग रह गया देख के, मैं तो हैरान हो गया देख के। मैं कैमरामैन से चाहूँगा ज़रा इन पहाड़ों की दशा को दिखाएं। यहाँ पर आप साफ साफ देख सकते हैं, एक तो पहाड़ों पर आपको भगवान श्री राम का नाम लिखा दिखाई दे जाएगा, और साथ में यहाँ पर प्रूफ के तौर पर आपको लिखा मिल जाएगा सीता रसोई, यानी कि माता सीता की रसोई। साफ शब्दों में लिखा हुआ है यहाँ पर कि ये माता सीता की रसोई है। अब ज़रा ऊपर दिखाएं, यहाँ पर जो धुआं हुआ करता था, लकड़ियों से जो धुआं निकलता है, यानी कि ईंधन से जो धुआं निकलता है, उससे ऐसे काला जो पड़ जाता है, आज भी देख सकते हैं आप। हालांकि काला काला हाथ में भी छप रहा है, मतलब यहाँ पर हो सकता है कि लोग आकर किसी ने ना किसी ने हो सकता है अभी कभी खाना बनाया हो, इस चीज़ का तो नहीं पता, लेकिन ये वही रसोई है जहाँ पर माता सीता खाना बनाती थी। तो आज की बात थी यहीं तक, यानी कि कहते हैं ना कि समय समय की बात है और समय किसी का इंतज़ार नहीं करता, और हमारा भी नहीं किया। दोस्तों समय रुकता नहीं है, हमें समय के साथ चलना होता है। मतलब अब आप लोग समझ गए होंगे कि मैं ऐसी बातें क्यों कर रहा हूँ। मतलब मेरा वक्त आ चुका है अब आपसे अलविदा कहने का, यानी कि अब मुझे दीजिए इजाज़त।
मिलूंगा ऐसी ऐतिहासिक जगह पर, ऐसी ही ऐतिहासिक वीडियो को लेकर, ऐसी रहस्यमय कहानियों को लेकर, ऐसी रहस्यमय जगहों को लेकर जहां पर आपको मिलेगी इतिहास से जुड़ी हर एक चीज़। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, देखते रहिए हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन। मिलता हूँ अगले वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट ज़रूर करिएगा। टाटा, बाय बाय, टेक केयर। दोस्तों इस चैनल पर मैं भी नया हूँ, आप भी नए हो तो कर दीजिए लाइक, कर दीजिए कमेंट और ठोक दीजिए शेयर, ताकि ऐसी वीडियोस मैं आपके लिए लेकर आता रहूँ। और हमारे साथ में दो भाई जुड़े हुए हैं, यानी ब्रजभान और राहुल। इन्होंने हमारा बड़ा संग दिया, इस 2000 फीट की ऊंचाई तक जाने में बड़ा संग दिया। एक बार हमारे दर्शकों से ज़रा लाइक शेयर कमेंट करने के लिए बोल देना। तो दोस्तों मैं आपसे एक ही बात कहूँगा, कृपया लाइक कमेंट एंड शेयर जरूर कर दें। बिल्कुल, तो करिएगा लाइक, करिएगा शेयर, और वीडियो अच्छा लगा हो तो एक प्यारा सा कमेंट जरूर छोड़ दीजिएगा। मिलता हूँ अगले वीडियो में ऐसी ऐतिहासिक वीडियो को लेकर, ऐसी ऐतिहासिक जगह को लेकर जहाँ पर आपको मिलेगी इन्फॉर्मेशन ढेर सारी, क्योंकि आप हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन पर हैं। जुड़े रहिएगा हमारे साथ और देखते रहिएगा ऐसी ऐतिहासिक वीडियोज़ को। मिलूंगा अगले वीडियो को लेकर फिर किसी नई जगह पर। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, टेक केयर। जय श्री राम।